नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सबको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आईडी और पहचान। देखिए पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आ ई ए आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ध्यान से आप समझिएगा। देखिए या ई ए लिखिए, चाहे आ ई ए लिखिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ता, तो ता में क्या भैया, तो प्लस आ आया ना। जैसे गा, तो गा में क्या है, गो प्लस आ आया ना। आपको चाहे ए लिखे चाहे लिखे, हुआ एक ही चीज। जैसे हमने कहा, वे, हमने कहा वे, इसमें क्या लिखा है, व प्लस ए। तो तोड़कर या ई ए को चाहे या ई ए समझे या आ ई ए समझे। ठीक, चलिए एग्जांपल देते हैं। देखिए भैया लिखा है मैं नदी में तैरा। अब ध्यान से समझिए कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नदी में तैरा, तो इसमें पहचान से मिल कहां रहा है। तो ध्यान से समझिए कि तैरा लास्ट में क्या है, रा। तो रा में क्या भैया, र प्लस आ, क्या है आ। लास्ट में आ आया ना, तो र प्लस आ मतलब कि ये क्या बन गया, रा। मतलब ए या में बोलिए या तो आ में बोलिए। फिर तुमने वृक्ष पर पक्षी को बेधा, इसमें ध प्लस आ है, क्या है आ। उन्होंने सुंदर दृश्य देखे, देखे में भैया जैसे खे, तो जैसे कहा जाए खे, ख प्लस ए, देखे ना। तो पहचान समझ में आई। जैसे कहा जाए वे प्रतिदिन विद्यालय जाते थे। देख रहे हैं लास्ट में क्या है भैया, ते थे। चलिए हम आपको नियम बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो साथ में नोट्स बनाइए। साथ में नोट्स बनाएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। एक वचन व बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म, V2 मतलब भैया, वी मतलब क्रिया, टू मतलब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। मेरी बात ध्यान समझिए। एक पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये दो ही ऐसे टेंस हैं जिसमें क्या है कि आपको नियम बदल के मिलेंगे। आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, नहीं तो 10 सेंटेंस सेम वैसे ही है। आपको एक सेंटेंस पढ़ेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान देना है क्या, पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसमें आपको थोड़ा केयरफुली होना है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट लिखना है, और जहां आपको फर्स्ट फॉर्म लिखते थे प्रेजेंट इंडिफिनिट में कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जैसे है, तो इसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सेम वैसे ही है। ध्यान से मेरी बात को समझिए। सबसे पहले क्या लिखना है भैया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई मिस मैंने। अब ध्यान से देखिए, क्रिया को आपको हमने बताया ना कि क्रिया के 5 रूप होते हैं, फर्स्ट रूप, सेकेंड रूप, थर्ड रूप, फोर्थ रूप, फाइव रूप। इसमें प्रयोग किसका है, सेकेंड रूप को करना है। ठीक, चलिए आप देखते रहिए। कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्रिया का सेकेंड फॉर्म, क्रिया सबसे लास्ट में भैया आपको बताया गया था। तो तैरा, तैरा, तैरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्विम।
तो स्विम का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? स्वयं। क्या होगा? स्वयं। ठीक। और ऑब्जेक्ट क्या है? इन रिवर, इन रिवर, इन रिवर या इन द रिवर भी कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप, क्योंकि अदर वर्ड्स है नहीं इसमें, फुल स्टॉप कर देंगे। ध्यान समझिए। तुमने वृक्ष पर पक्षी को बेधा, बेधा मतलब क्या होता है भाई? मारना। तो तुमने मतलब यू, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट तुमने, फिर कहना रीटू क्रिया के सेकेंड फॉर्म, क्रिया मतलब बेधना होता है, बेधना क्रिया है, तो बेधना को क्या बोलते हैं? शूट, शूट मीन्स मारना, यस एच डबल ओ टी। तो शूट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा भैया? शाट। शूट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? शाट हो जाएगा। शूट का सेकेंड फॉर्म शाट ना। तो ये आपका V2 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? किसको मारा? किसको मारा? पक्षी को, द बर्ड। अब आपके मन में चल रहा होगा कि आपने को की स्पेलिंग नहीं लिखा, तो लिखना है तो यहाँ आप लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई गलती नहीं है। ठीक, पक्षी को। और ऑब्जेक्ट हो गया अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मीन्स क्या होता है? वृक्ष पर, मतलब ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। आपको ना समझ में आए तो एक नोट लिख लीजिए। मे के लिए, मे के लिए इनका प्रयोग करते हैं, पर के लिए आन का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। मैंने कल एक पुस्तक पढ़ी। मैंने सबसे पहले क्या है भैया? सब्जेक्ट बताइए। V2 क्या है? पढ़ना। पढ़ना को स्पेलिंग क्या होता है? रीड। रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, सेकंड फॉर्म रीड होता है, थर्ड फॉर्म रीड होता है, मतलब रीड रीड रीड। और ऑब्जेक्ट क्या है? एक पुस्तक, मतलब एक बुक। अदर वर्ड्स में क्या है भैया? अदर वर्ड्स में क्या है? तो कहा जाए कल। कल को जब अदर वर्ड्स में कल है तो कल को इंग्लिश में यस्टरडे लिखते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस में बीते हुए कल की बात करती है। एक नोट लिख लीजिए आप, एक नोट लिख लीजिए पूरे पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में कल के लिए, पास्ट टेंस में कल के लिए, कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट टेंस है अब कल आए तो इसमें क्या लगाएंगे? यस्टरडे। क्या लगाएंगे? यस्टरडे। ये आपका असरेटिव सेंटेंस था। क्या था भैया? असरेटिव सेंटेंस। ये क्या था? असरेटिव सेंटेंस। आप चलिए आपको निगेटिव पढ़ाते हैं। आप चलिए आपको असरेटिव समझ में आया कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ लेना। और आप ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो देखिए, दो बार देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए, रोक कर वीडियो देखिए। जब समझ में ना आए तो आप रोकते जाइए और एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या है कि नकारात्मक वाक्यों में एक वचन व बहुवचन कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में ये चल रहा है कि अभी तुम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते थे तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्यों करने लगे? ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भैया, हम जब असरेटिव सेंटेंस था तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते थे, और जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान से समझिए कहां होता है। जैसे आप समझिए, देखिए इसमें डिड लगा है, ए डू। आप जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ रहे थे, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ रहे थे तो आपको इंडिफिनिट में निगेटिव के साथ डू या डच का प्रयोग होता था, एक वचन के साथ डच, बहुवचन के साथ डू। तो डू फर्स्ट फॉर्म है, डू कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। डू का सेकेंड फॉर्म, डू फर्स्ट फॉर्म में, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। तो इसमें देखिए डिड लगा है ना, तो सेकेंड फॉर्म लग गया। जब सेकेंड फॉर्म लग गया, जब सहायक क्रिया के सेकेंड फॉर्म लग गया तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म होगी भैया? फर्स्ट फॉर्म। चलिए हम सूत्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नीरज बाजार नहीं गया,
सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, नीरज। सब्जेक्ट क्या है, नीरज। ठीक। डिड नॉट नहीं है तो डिड नॉट लगेगा। प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, गया। गया को क्या बोलते हैं, गो। गो के साथ टू। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। बाजार को मार्केट बोल सकते हैं, बाजार भी बोल सकते हैं। लास्ट में क्या है, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स है नहीं, लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तुम्हारे पिताजी कल आगरा नहीं गए, तो तुम्हारे पिताजी सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी। योर फादर। ठीक। इसके बाद नहीं है, डिड नॉट। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, गए। गए मतलब गो टू। ऑब्जेक्ट क्या, कहाँ, आगरा। आगरा। अदर वर्ड्स में क्या है, कल। कल के लिए क्या लगाएंगे, यस्टरडे। कल के लिए क्या लगाएंगे, यस्टरडे। लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप। लड़के समय पर कक्षा में नहीं पहुंचते थे, तो सब्जेक्ट क्या है, लड़के मतलब द बॉयज। ठीक। इसके बाद डिड नॉट नहीं है, डिड नॉट। डिड नॉट। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है भैया, पहुंचना। पहुंचना को अराइव भी लगा सकते हैं, रीच भी लगा सकते हैं। रीच लगाएंगे। ठीक। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इन द क्लास। इन द क्लास। अदर वर्ड्स में क्या है, अदर वर्ड्स में क्या है, समय पर। तो पर के लिए हमने अभी आपको क्या बताया, ऑन द टाइम। या तो अगर आप ऑन नहीं लगाना चाहते तो बाई लगा दीजिए, ऑन नहीं लगाना चाहते तो बाई लगा दीजिए। ठीक। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक। देखिए सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या तुमने कल अपने पिताजी को पत्र लिखा, तो सबसे पहले क्या आया, आपको बताया गया क्या आया, तो इसकी स्पेलिंग लिखते नहीं, इसको कट कर देते हैं। आप लोग काटिएगा मत, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या भैया, यू है। ठीक। नॉट, नॉट तो है नहीं कहीं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या, लिखना। लिखना को राइट बोलते हैं, क्या लिख, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, ए लेटर। ठीक। उसके बाद क्या बचा, को जी पिता अपने, तो को लगा लेते हैं आप, और अपने के लिए योर लगाते हैं, और पिताजी को क्या बोलते हैं, फादर। और कल है तो कल के लिए क्या लगाते हैं, यस्टरडे। यस्टरडे। लास्ट में किसका प्रयोग करें, क्वेश्चन मार्क का। क्या मोहन इस मकान में नहीं रहता था, तो क्या है, तो इसकी स्पेलिंग लिखना नहीं है, सबसे पहले डिड का प्रयोग करना है, डिड। प्लस सब्जेक्ट क्या है, मोहन। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। प्लस नॉट, तो नॉट है तो लगा दीजिए, नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे, आपको बताया क्या है। प्लस क्रिया, क्रिया क्या है, रहना। रहना को क्या बोलते हैं, लिव। ठीक। हो गया लिव, रहना हो गया। अब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मकान में, तो इन। इसका क्या होगा, दिस होगा। इसका क्या होगा, दिस। और रूम मीन्स मकान। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक। चलिए डब्ल्यू एस टाइप हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, क्यों, कब, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, नोट में लिखा गया डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखेंगे। पहले डब्ल्यू एच वर्ड है क्या, क्यों, वाई। अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, ढूंढिए। कल रात पानी नहीं बरसा, सब्जेक्ट है ही नहीं। क्या सब्जेक्ट आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ढूंढिए सब्जेक्ट, नहीं है। जब सब्जेक्ट ना मिले, नोट में आप लिख लीजिए, जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे, तो सब्जेक्ट इट मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, इट।
अगर जब वाक्य में सब्जेक्ट ना दिखाई दे तो ईट मान लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा भैया, ईट। तो सबसे पहले डिड होगा, डिड के बाद सब्जेक्ट क्या होगा, ईट। ठीक, इसके बाद नाट, नाट है तो लिख दीजिए सब्जेक्ट के बाद। फिर इसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या भैया, बरसना। क्रिया क्या है, बरसना। बरसना को क्या बोलते हैं, रेन। क्या बोलते हैं, रेन, रेन। ऑब्जेक्ट क्या, क्या नहीं बरसा, पानी, मतलब वाटर। अदर वर्ड्स में क्या है, रात, रात में, रात में क्या होता है, नाइट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं इलाहाबाद कब गया था, सबसे पहले वेन मीन्स कब, तब दीड लगाएंगे जैसा बोल्ड है, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स आई, प्लस नॉट है ही नहीं, प्लस V1, V1 मतलब गया, गया मतलब गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है, इलाहाबाद। अब आप लोग प्रयागराज बोला कीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए एक निगेटिव आपको नियम लिखवाना चाहिए था, मैं भूल गए, लिख लीजिए। नेवर का प्रयोग, किसका प्रयोग, नेवर, नेवर का प्रयोग जब वाक्य में, रूल लिख लीजिए, जब पास्ट टेंस में, जब पास्ट टेंस में कभी नहीं आए, क्या है, कभी नहीं, तो नेवर का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेवर लगाते हैं, ऐसे लिखिए, नेवर लगाते हैं तथा क्रिया की, तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे सूत्र के माध्यम से लिखा जाए तो आप समझिए, जैसे वह कभी नहीं अंग्रेजी बोलती थी, बोलती थी। ध्यान से समझिए, जैसे मैं कभी नहीं तैरा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर। अभी टू क्या है, तैरना, तैरना को स्विम बोलते हैं तो स्वयं बोलेंगे, स्वयं। अदर वर्ड्स में, सॉरी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इन द रिवर, इन द रिवर। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन, फुल स्टॉप। वह कभी नहीं अंग्रेजी बोलती थी, तो सी मीन्स वह, और नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। V2 क्या है, बोलना, बोलना स्पीक का स्पोकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पोकन। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। और अदर वर्ड्स में क्या है, कुछ नहीं, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक, अगर आपको भाई पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आपके सब्सक्राइब से ही तो मोटिवेट होते हैं हम लोग, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बेल आइकन का बटन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए भाई, जब तक हम मेहनत से पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें कुछ सफलता मिलने वाली नहीं, इसलिए मेहनत से पढ़िए और साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाइए। ठीक, ओके बाय, फिर कल मिलते हैं।